राम और रोटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तो ज़रूरत है नहीं। जो मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? जो भगवान राम सबको पालन किए, जिन भगवान राम सृष्टि के रचयिता, उनको ये रचने का दावा कर रहे हैं लोग। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का कहना है कि राम और रोटी दोनों ही जरूरत है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह जी। सर, तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि मंदिर से ज़्यादा हॉस्पिटल और स्कूल बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सुशील मोदी तो कहते हैं कि राम और रोटी दोनों की आवश्यकता है। सुशील मोदी जी जो कह रहे हैं कि राम और रोटी की ज़रूरत है इस देश में, लेकिन यह भी तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या ज़रूरत है? राम और रोटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि लालू यादव ने कार सेवक पर हमला करवाया था, इसीलिए जो आज राम मंदिर बन रहा है उसमें हम लोग जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। ये भगवान राम के जो मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? जो देश के श्रद्धालु हैं, जिनके राम में आस्था है, उन लोगों ने चंदा दिया और वो लोग बना रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ है? उन्होंने कौन चंदा दिया अलग से? अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ राम मंदिर का निर्माण। कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रयास तो थे नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, इसके लिए संघर्ष किया, उसके बाद जाकर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कहाँ रोल है इसमें? राम भक्तों का रोल होगा इस देश में, राम में विश्वास करने वाले का रोल होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी जरूर राम के नाम पे सरकार बना ली, तो भगवान राम का कर्ज जरूर है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साबित करने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्ज है भगवान राम पर, जो भगवान राम सबको पालन किए, जिन भगवान राम सृष्टि के रचयिता, उनको ये रचने का दावा कर रहे हैं लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आस्थाओं, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के खिलाफ मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो रूख है वर्तमान, वह लाखों करोड़ों राम भक्तों के आस्थाओं का खिलवाड़ के समान है। एक सवाल है सर कि कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने समन भेजा है, उस पर सुशील मोदी का कहना है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों जांच से भाग रहे हैं। अब सुशील कुमार मोदी ईडी के डायरेक्टर तो है नहीं, और जब वो डायरेक्टर नहीं है तो ईडी क्या कर रही है नहीं कर रही है सुशील मोदी को कैसे मालूम? जब जांच गोपनीय होता है, कहा जाता है कि यह रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी अपने कोई भी दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इससे पहले वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। आखिर सुशील मोदी जब ईडी में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है, तो उनको कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट तक कैसे एक्सेस है? मेरी तो मान्यताएं हैं कि इन पर, सुशील कुमार मोदी पर एक जांच, एफआईआर करके जांच बैठाना चाहिए कि सरकार के गोपनीय दस्तावेज तक कैसे उनकी पहुंच है। आखिर में एक सवाल है कि सर, इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। चर्चा है कि नीतीश कुमार को अब इस गठबंधन का कन्वीनर भी बनाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में तेजी से काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो विरोधी हैं, उनको बहुत चिंता हो रही है कि कैसे इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। तो नामों को उछालने का काम करते हैं लोग। कौन बनेगा कन्वीनर, यह इंडिया गठबंधन के लोग जिस दिन तय करके नाम बता देंगे, उस दिन सभी देश जान जाएगा। इसके पहले जब तक घोषणा नहीं हुई कन्वीनर का, तो कांग्रेस के नेतृत्व में तो काम हो ही रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठ के तो हो ही रही है हमारी। तो क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे से किसी को तकलीफ है, हमको नहीं समझ में आ रहा। इस देश में विपक्ष के लोग, एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़गे से और खड़गे की पर्सनालिटी से
मल्लिकार्जुन खड़गे के पर्सनालिटी से डरे हुए लोग हैं कि किस तरीके से देश का एक दलित प्रधानमंत्री की रेस में कैसे आ जाएगा, इनको पच नहीं रहा। इसीलिए लगातार एक षड्यंत्र रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।